Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss contracts not specifically enforceable, that is section 21 of Specific Relief Act 1877 means के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 21 ये हमें बताता है कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं हैं एंड देयर आर 8 टाइप्स, 8 इकसाम हैं उनकी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 21 में A to H ये 8 इकसाम है इसकी जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है 21, द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ये इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। उनमें पहला है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इन मनी इज़ एन एडिक्वेट रिलीफ। ठीक है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका जो है नॉन परफॉर्मेंस की सूरत में उसकी जो कंपनसेशन है वो एक एडिक्वेट मनी है, जो वो एक एडिक्वेट रिलीफ है, तो वो जो है नहीं किया जा सकता इन्फोर्स अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और उसमें जो बी है, बी में एक्चुअली हमें 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच रन्स इनटू सच मिनट और न्यूमरस डिटेल्स, ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ छोटे छोटे मामलात हों, और विच इज़ सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन और वोल्यूशन ऑफ द पार्टीज़, या जो किसी की पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नॉलेज क्वालिफिकेशन के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, और अदरवाइज फ्रॉम इट्स नेचर इन सच दैट कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटीरियल टर्म्स, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मटीरियल टर्म्स पे जो है वो उसकी मटीरियल टर्म्स की परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस की गई हो। ये जो 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं बी में, 21 बी में, ये इन्फोर्सेबल नहीं है अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। इसमें जो मिनट्स और न्यूमरस डिटेल्स है, छोटे छोटे मामलात, इजी है ये, सिंपल लाइक इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद पर्सनल क्वालिफिकेशन और वॉल्यूशन ऑफ द पार्टीज, फॉर एग्जांपल ए एक पेंटर है, बी उसके पास जाता है, ए उसे प्रॉमिस करता है आई विल पेंट फॉर यू, आई विल पेंट योर पिक्चर फॉर यू, लेकिन बाद में जो ए है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल स्किल है पेंटिंग करना, तो ए डिनाई कर देता है कि मैं आपकी जो है वो पिक्चर पेंट नहीं कर सकता, तो बी सूट फाइल नहीं कर सकता। और जो मटेरियल टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फॉर एग्जांपल कि ए कि बी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन लेटर ऑन जो बी ए है वो डिनाई कर देता है कि नहीं अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो उसके खिलाफ जो है वो सूट नहीं फाइल किया जा सकता और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। और उसके बाद है सी अ कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ विच द कोर्ट कैन नॉट फाइंड विद रीजनेबल सर्टेनिटी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी जो है वजह ही वाज़ेह ना हो कि ये किस लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी को बोला जाता है कि आपने हमें एक 100 लीटर जो है तेल मुहैया करना है, लेकिन उसमें क्या है कि ये वाज़ेह नहीं बताया गया कि किस किस्म का तेल हमें चाहिए, किस किस्म का ऑयल चाहिए, हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए, हमें डीजल चाहिए। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो वाज़ेह नहीं किया गया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं इन्फोर्स किया जा सकता। डी है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर रिवोकेबल, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी नेचर में रिवोकेबल है। फॉर एग्जांपल 3 या 4 पार्टीज़ एक बिज़नेस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, लेकिन उसमें टर्म स्पेसिफाई नहीं की गई कि इतनी देर तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्सेबल है, इतनी देर तक कोई भी पार्टी जो है पार्टनरशिप वो नहीं ख़त्म कर सकती। जिसमें जो है टाइम वो मेंशन ना किया गया हो तो वो रिवोकेबल होता है, तो वो किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्सेबल नहीं है अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। उसके बाद हमारे पास है अ कॉन्ट्रैक्ट ई अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी ईदर इन एक्सेस ऑफ देयर पावर्स आर इन ब्रीच ऑफ देयर ट्रस्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक ट्रस्टी ने किया हो अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके। ठीक है, फॉर एग्जांपल
मेरा जो ड्राइवर है वो किसी कंपनी के साथ, ड्राइवर का काम यह है कि वो मेरी गाड़ी चलाए, लेकिन वो किसी कंपनी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि ये मैं आपकी कंपनी के लिए गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन मैंने उसे अलाउ नहीं किया हुआ कि वो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये बियॉन्ड हिज पावर्स है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास एफ है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉरपोरेशन और पब्लिक कंपनी। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक कॉरपोरेशन या पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे किया गया हो, क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस, जो एक स्पेशल पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, और बाय द प्रमोटर्स ऑफ सच कंपनी, या ऐसी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, विच इज़ इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर्स, जो उसके दायरे इख्तियार से बाहर काम है, उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फोर्सेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है, उनसे ये काम सौंपा जाता है कि आपने रेलवे को जो है वो तेल मुहैया करना है, ठीक है, या हाँ रेलवे को तेल मुहैया करना है, या रेलवे की जो पटरियाँ हैं उनको मैनेज करना है, उनको रेनोवेट करना है, या किसी भी तरह की उनमें जो ख़राबी आती है आपने वो ठीक करनी है। लेकिन वो क्या करते हैं, ये एक कंपनी है, एक स्पेशल पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस कंपनी का नाम लेकर कोई बिल्डिंग खड़ी करने का, या बिल्डिंग का जो है कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, तो वो बियॉन्ड है देयर पावर्स, ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनकी कंपनी इस पर्पस के लिए नहीं बनाई गई। वो या तो वो कंपनी करे या उसके प्रमोटर करें, दोनों केसेस में ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। उसके बाद जी है, अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूस ड्यूटी एक्सटेंडिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 years फ्रॉम इट्स डेट। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए किया गया हो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। इन केस अगर वो बंदा ये कह देता है कि मैं आपसे ये काम नहीं करूँगा, तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो ये काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कंपनी को बोला गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ कि आपने रेलवे को जो है वो तेल मुहैया करना है, लेकिन लेटर ऑन वो जो कंपनी है वो 3 साल के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, वो डिनाई कर देती कि अब हम नहीं करेंगे, तेल मुहैया नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म पूरी हो चुकी है, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है कि जो रेलवे कंपनी उसे दोबारा बोले कि आप कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और एक्सटेंड करें और आप काम करें। ये कंपनी पे डिपेंड करता है वो काम करे या ना करे। अगर वो नहीं करती तो जो है कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फोर्सेबल नहीं है। एच है और लास्ट वन है इसका, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच अ मटीरियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सपोज्ड बाय बोथ पार्टीज टू एग्जिस्ट हैज़ बिफोर इट हैज़ बीन मेड सीज्ड टू एग्जिस्ट। कोई भी ऐसा जो है सब्जेक्ट मैटर है जो बनने से पहले ही उसको वो सीज टू एग्जिस्ट है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, उस पर कोई पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इस बेसिस पे किया जाता है, ऐसी चीज़ के लिए किया जाता है जिसके करने पे पाबंदी लगाई गई है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये था सेक्शन 21 of specific relief act. And on the last, please do subscribe my YouTube channel for more informative videos on law lectures. Thank you.